चैप्टर 5 वह फिर से जीवित हो गई। आदमी ने जल्दी से अपनी बात पूरी की, कटोरी नीचे रख दी और अपनी बेटी के लिए भाप में पका अब बनाने रसोई की ओर भागा। जैसे ही वह गया, तांग यूशिन ने हाथ बढ़ाया और अपने हाथों को देखने लगी। वे बहुत छोटे थे, पतली और नन्ही उंगलियां जैसे छोटी मुर्गी के पंजे। उसकी त्वचा रुई जितनी मुलायम थी। उसने अपना अंगूठा मुंह में लिया और धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरी। उसके मन में कुछ धुंधली यादें थीं। उन्हीं के सहारे वह एक आईने की तलाश में निकली। ये गांव का घर खुद बनाया गया था। वहां एक ही आईना था जो अलमारी के ऊपर जड़ा हुआ था। वह आईने तक भागी, लेकिन उसकी ऊंचाई अभी उस आईने से भी आधी नहीं थी। आईने में जो 3 साल की बच्ची दिख रही थी, वह वही थी। बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा चेहरा और बालों में सूखेपन की हल्की पीली झलक। उसने अपना हाथ चेहरे की ओर बढ़ाया और साथ ही आईने में मौजूद बच्ची ने भी वैसा ही किया। फिर उसने अपना चेहरा आईने से हटा दिया। क्या वह लौट आई थी? क्या वह फिर से घर आ गई थी? शिनशिन तांग जिन्यान को जब घर में अपनी बेटी नहीं मिली तो वह घबरा गया। बच्ची कहाँ चली गई? क्या वह अकेले शौचालय की ओर निकल गई? शिनशिन हाथ में कटोरी पकड़े उसने बेटी को ढूंढना शुरू ही किया था कि उसने देखा तांग यूशिन आईने के सामने खड़ी है। दोनों नन्हे हाथों से आईने को पकड़े हुए नंगे पैर जमीन पर खड़ी थी। न जुराबेन न जूते। जूते क्यों नहीं पहने? पास आकर तांग जिन्यान ने उसे धीरे से उठाया और कुर्सी पर बैठा दिया। फिर उसने उसके छोटे छोटे पैरों को अपने हाथ से साफ किया। उसके खुरदरे चेहरे पर अपनी बेटी के लिए बेपनाह प्यार झलक रहा था। तांग जिन्यान एक मजबूत कद काठी वाला सीधा सादा आदमी था। उसके जीवन का सबसे बड़ा गर्व उसकी बेटी तांग यूशिन थी। वह जानता था कि उसकी बेटी बड़ी होकर एक बहुत सुंदर लड़की बनेगी। पापा अंडा लाते हैं तुम्हारे लिए, उसने उसकी गाल को छूते हुए कहा और रसोई की ओर मुड़ गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके मुड़ते ही तांग यूशिन की वह आंखें जो हमेशा मुस्कुराती थीं अचानक बुझ गई। उनमें कोई चमक नहीं बची थी। अचानक उसकी आंखों से 2 बड़े आंसू छलक पड़े। उसने जल्दी से अपने आस्तीन से चेहरा पोंछा और नीचे झुककर अपने नरम नरम पैरों को छूने लगी। एक 3 साल की बच्ची। हाँ, यही है, एक 3 साल की बच्ची। कुछ ही देर में तांग जिन्यान लौट आया, उस तांग जिन्यान से कहीं ज्यादा जवान जो 30 साल बाद होता। उसकी कमर सीधी थी, चेहरे पर कोई झुर्रियां नहीं थी और उसके बाल काले थे। वह खेतों में मेहनत करता था ताकि अपना घर चला सके। मेहनत की कमाई में कोई बुराई नहीं थी। वह नीचे बैठ गया, चम्मच उठाया और अपनी बेटी को खाना खिलाने लगा। तांग यूशिन धीरे धीरे खाना खा रही थी, बिना किसी नखरे के, बिना जैसा वह पहले किया करती थी। उसे याद था कि वह बचपन में कितनी जिद्दी थी। कभी ये नहीं खाती थी, कभी वो नहीं। लेकिन उसके पिता उसे हमेशा दुलार करते, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने बनाते। लेकिन जब से उसके माता पिता का तलाक हुआ, वह अपनी माँ सांग झिलान के साथ रहने लगी। वहां जाकर उसे अपने सारे नखरे छोड़ने पड़े, क्योंकि उसकी छोटी सौतेली बहन वेई जियानी उससे भी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। हर अच्छी चीज, चाहे खाना हो या कपड़े, हमेशा पहले वेई जियानी को मिलती थी और तांग यूशिन को उसके पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे।